और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में क्या हो रहा है। खबर यह है कि ट्रंप जिनपिंग में क्या बात बन गई है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें जो हृदय विदारक हैं, दिल को हिला देने वाली हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, कूड़े का ट्रक है, गार्बेज ट्रक। इजराइल की सेना ने रोका इसे और उसके बाद देखिए नीचे से फिलिस्तीनी 70 लोग निकले, कूड़े के ट्रक में भर कर जा रहे थे। गाजा में जो हालात हैं उस हालात से बचकर इजराइल में दाखिल होने की कोशिश में थे और कूड़े के ट्रक से 70 लोग निकले। जैसे ही इस ट्रक को रोककर खोला गया तो एक एक कर लोग गिरने शुरू हुए और सामने 70 फिलिस्तीनी दिखाई दे रहे थे। फिलिस्तीन में हालात ऐसे हैं, न रोजगार है, न कपड़ा है, न रोटी है और न मकान है। एक तस्वीर और दिखाऊं, इजराइल ने जो टनल है, सुरंग, उसमें धमाका करके उसे उड़ा दिया है, वो तस्वीर है। गाजा में हालात ये हैं कि अभी भी जाने जा रही हैं, अभी भी लाशें उठ रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा के लोग किसी का जनाजा लेकर जा रहे हैं। गाजा के बाद दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल एक्शन ले रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नेतन्याहू के लिए लेबनान भी दूसरा गाजा है। और उसके बाद देखिए जरा, इजराइल ने अटैक करना शुरू किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट किया है और दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि वो चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार रहा है। लेबनान में रहने वाले लोगों का कहना है इसमें आम लोगों की भी जानें जा रही। और इन धमाकों के बाद देखिए जरा, जब ये रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरती हैं, रॉकेट गिरते हैं, तो उसके बाद का मंजर। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल पर। ये रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह का है। सिर्फ रॉकेट नहीं, हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल भी दागी है। ये क्रूज मिसाइल का हमला है इजराइल पर। इजराइल और लेबनान जंग के बीच ईरान इजराइल से जुड़ी जंग से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो ईरान अटैक कर रहा था अमेरिका पर और इजराइल पर,
अटैक और लोकेशन की जानकारी चाइना दे रहा था ईरान को। यानी अमेरिकी ठिकानों के बारे में, कहां अमेरिका के सैन्य बेस है, कहां इजराइल का कौन सा महत्वपूर्ण ठिकाना है, ऐसा दावा किया गया कि यह जानकारी चीन की तरफ से दी जा रही थी। सैटेलाइट इमेजेस, एक ये तस्वीर है, जिनपिंग मिले हैं रूस के विदेश मंत्री से, लावरोव से। लावरोव कल चीन पहुंचे थे। अब आपको बताऊं चीन का रोल इस जंग में क्या रहा है। जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने ईरान की मदद की है। चीनी जासूसी सैटेलाइट से यूएस ठिकानों की जानकारी मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान ने 2024 में चीन से TE-01B सैटेलाइट हासिल किया था और इसके जरिए ईरानी सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की। मार्च में ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में इन ठिकानों की तस्वीरें ली गई और इसमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ट्रंप ने चीन को ईरान के हथियारों की सप्लाई पर चेतावनी दी। अगर चीन ईरान को सैन्य मदद देता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की वार्निंग दी। हालांकि चीन ने ईरान को सैन्य मदद से इनकार किया है। सुनिए जरा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस क्या कह रहे हैं। अभी वहाँ सीज फायर है। राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी डील चाहते हैं। वो कोई छोटा समझौता करना नहीं चाहते, ऐसा समझौता जो अब तक नहीं हुआ। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सके। पाकिस्तान में हुई बातचीत में प्रगति हुई, लेकिन गतिरोध जारी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे पूरी दुनिया को फायदा होने वाला है। तो आज समंदर में अमेरिकी हमले की एक तस्वीर सामने आई। अमेरिका ने एक ड्रग बोट पर अटैक किया और उसे तबाह कर दिया। ट्रंप समंदर की नाकेबंदी कर रहे हैं। इस बीच देखिए ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया है। आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक बेबी ट्रंप है जिसमें लिखा हुआ है कि यह बच्चों का खेल नहीं है। हॉर्मूज की नाकेबंदी करना बच्चों का खेल नहीं है, यह कहा गया है इस तस्वीर के जरिए। ये साउथ अफ्रीका की ईरान एम्बेसी ने जारी की है। और इसी समंदर में, इसी हॉर्मूज में ट्रंप का एक बहुत खास और बहुत महंगा ड्रोन गिर गया है। यह है अमेरिकी ड्रोन। यही अमेरिकी ड्रोन क्रैश हुआ है। अमेरिका का यह सबसे महंगा और ताकतवर ड्रोन है। 9 अप्रैल को ही MQ-4C ट्राइटन ड्रोन क्रैश हो गया। तब इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। अब अमेरिकी रिपोर्ट ने ड्रोन के क्रैश होने की पुष्टि की। हालांकि MQ-4C ड्रोन कहां क्रैश हुआ यह नहीं बताया गया। अमेरिकी नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस सर्विलांस ड्रोन की कीमत है 2000 करोड़ के आसपास। अमेरिकी ड्रोन हॉर्मूज में 3 घंटे के मिशन पर था। ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरा था। 10,000 फीट से नीचे पहुंचने के बाद उसका संपर्क टूट गया और इस दौरान इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था। विमान मानव रहित था, इस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। समुद्री निगरानी के लिए इसे तैयार किया गया। यह ड्रोन 50,000 फीट यानी करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी रेंज करीब 13,700 किलोमीटर है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाले सेंसर लगे हैं। यह एक साथ बहुत बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन आसमान में उड़ता जासूस जैसा है। दुश्मन को भनक लगे बिना हरकत रिकॉर्ड करता है। अमेरिका को अब तक 8,900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं ईरान ने जंग में भारी नुकसान को लेकर मुआवजा मांग लिया है। ईरान ने 2,500 खरब के नुकसान का दावा किया है। तो समंदर में ट्रंप को यह झटका लगा है। डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ साहब क्या कहना है, सुनिए। सूत्रों के अनुसार 17 अप्रैल को एक बार फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो सकती है।
कुछ सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि शायद इस बार बातचीत के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सीधा पहुंचे और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन भी पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि आमतौर पर अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्कियन मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ज्यादातर मुद्दों में ऑलरेडी पर्दे के पीछे सहमति बन चुकी है। आमतौर पे राष्ट्रपति लेवल पर या प्रधानमंत्री लेवल पर इंटरवेंशन तभी करते हैं जबकि पहले से ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और दूसरे हायर ऑफिशियल्स, मंत्रीगण करीबन 80%, 90%, 95% तक सहमति बना लेते हैं। अब देखिए जरा हुआ क्या। एक दिलचस्प बात यह है, ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर रहे थे, ये ड्रोन उसी हॉर्मूज में क्रैश हुआ, उसी समंदर में। लेकिन चीन का एक जहाज रोक दिया अमेरिका ने। चीन का तेल का जहाज जा रहा था, उसे जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद बवाल शुरू हुआ। अब आपको दिखाऊं हुआ क्या। अमेरिका के वॉरशिप लगे, डिस्ट्रॉयर लगे। चीनी जहाज समंदर से गुजर रहा था, अमेरिका के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर ने चीन के तेल के जहाज को रोक दिया, जाने नहीं दिया। हॉर्मूज में चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई। चीनी टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने में नाकाम हो गए। दरअसल यूएई से चीनी टैंकर मेथनॉल लेकर जा रहा था। वहां से इसने करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया। चीनी टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। यह मेथनॉल उस कंपनी से आ रहे थे जिसे अमेरिका ने बैन कर रखा है। इसके कुछ देर बाद अमेरिका का चीन को लेकर एक और बयान आया। अमेरिका ने कहा चीन को ईरान से तेल नहीं खरीदने देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रंप के बयान ने चीन को खुश कर दिया होगा। अपने चीन दौरे से पहले ट्रंप ने चीन की तारीफ की है। ट्रंप ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा चीन बहुत खुश है। साथ ही ट्रंप ने हॉर्मूज को स्थायी तौर पर खोलने का ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा मैं चीन के लिए और दुनिया के लिए हॉर्मूज खोल रहा हूं। हॉर्मूज पर अब फिर दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ट्रंप का दावा है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि चीन कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन दौरे पर जिनपिंग बड़ी झप्पी देंगे। जिनपिंग के साथ मिलकर शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में तगड़े हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। हॉर्मूज खुल रहा है और नावें यहां से निकल रही हैं। दुनिया के देशों की मदद के लिए हम सामने आ रहे हैं। हम नहीं चाहते ईरान तेल बेचकर करोड़ों डॉलर की कमाई करे। अब देखिए इस दौर में जब हॉर्मूज की नाकेबंदी है, भारत का एक और जहाज निकल आया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जग विक्रम है भारत का, यह भी उस रास्ते से निकल कर आया है। तो भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर जग विक्रम हॉर्मूज पार करके पहुंचा है। यह जहाज कांडला पोर्ट पहुंचा है और इसमें 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी थी। जग विक्रम ऐसे वक्त में भारत पहुंचा है जब हॉर्मूज में नाकेबंदी है। जग विक्रम जहाज 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुका था। सीजफायर के बाद इस रास्ते से गुजरने वाला यह पहला भारतीय जहाज है। जग विक्रम एक मध्यम आकार का जहाज है। कुल क्षमता इसकी 26,000 टन है। जग विक्रम में आई गैस से करीब 14 लाख सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इससे सप्लाई चेन बनी रहेगी और गैस किल्लत की आशंका खत्म होगी। अभी तक कुल 9 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी से गुजर चुके हैं। वहीं 15 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी हॉर्मूज इलाके में फंसे हैं। सरकार की ओर से इन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक बिल्कुल सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भारतीय जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। सुनिए जरा भारत सरकार का क्या कहना है। वर्तमान में पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय सीफेरर सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक
6,449 कॉल तथा 13,343 से अधिक ईमेल हैंडल किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 157 कॉल और 215 ईमेल प्राप्त हुए हैं। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है तथा किसी प्रकार के कंजेशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है। हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध है और जरूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। इस बीच बहुत से देश परेशान हैं तेल और गैस को लेकर। एक तस्वीर तुर्की से आई है। तुर्की के लोग ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले। और इस बीच तेल गैस का भी इंतजाम करना है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पैसों का इंतजाम भी करना है। उनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पीएम देखिए शहबाज शरीफ पहुंच गए यूएई, और खबर है यूएई से बड़ा पैसा लेने वाले हैं और यूएई को पैसा चुकाना है। सऊदी अरब से पैसा लिया था, अब यूएई से लिया हुआ उधार वापस करेंगे सऊदी से लेकर। लेकिन इस जंग में कोई कंगाल हुआ तो कुछ लोग मालामाल भी हो गए। ईरान जंग से रूस की कमाई दोगुनी हो गई। पुतिन को कच्चे तेल की बिक्री से बंपर फायदा हुआ है। यह खुलासा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रूस की तेल से कमाई डबल हो चुकी है। मार्च में यह दोगुना होकर करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी एक महीने में पुतिन ने 1,76,700 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि रूस का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ गया है। रूस का मार्च में निर्यात 71 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका ने उसे छूट दी थी। कहा था रूस समंदर में मौजूद अपना तेल किसी को भी बेच सकता है, जिससे रूस का ज्यादा तेल भारत, चीन समेत कई देशों ने खरीदा है। जंग के चलते कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे रूस की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ कई देश कंगाल हुए और नुकसान हुआ है। जंग ने रूस को मालामाल कर दिया, लेकिन एशिया को नुकसान हुआ है। युद्ध की वजह से करीब 28 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को लेकर यह दावा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है एशियाई देशों को। रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्रीय जीडीपी का 0.3% से 0.8% तक है, क्योंकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान समेत 49 देश हैं, इसलिए यहां की गिरावट का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। दावा है इससे दुनिया में 3.25 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, जिनमें करीब 88 लाख लोग एशिया प्रशांत क्षेत्र से हो सकते हैं। सुनिए जरा रूस के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। रूस और चीन ईरान और अमेरिका की बातचीत का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत अपने लक्ष्यों को हासिल करे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और देश की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। हम इस बातचीत और मध्यस्थता में हर संभव मदद को तैयार हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं कि आखिर क्या जंग रुकने वाली है, क्योंकि सीजफायर अभी चल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं वो सीजफायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, वक्त कम बचा है। लेकिन तस्वीर देखिए। इस बीच मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, असीम मुनीर के पीछे पाकिस्तानी गृह मंत्री भी हैं। अब आपको बताऊं, ट्रंप कह रहे हैं वक्त कम बचा है, 2 ही दिन है, तो क्या वाला है। 2 दिन में ईरान पर क्या फाइनल फैसला हो जाएगा। ट्रंप ने
ईरान से जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, मौजूदा सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन साथ ही कहा आने वाले 2 दिन बेहद अहम होंगे। ट्रंप ने कहा, युद्ध किसी भी तरह खत्म हो सकता है, लेकिन हमने कूटनीतिक समझौते को प्राथमिकता दी है। अगर समझौता होता है तो ईरान को निर्माण का मौका मिलेगा। ईरान में अब अलग तरह का शासन है। हमने ईरान से कट्टरपंथियों को हटा दिया है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है युद्ध लगभग खत्म होने वाला है। ट्रंप के बयान से शांति समझौते की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ईरान में फिर बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद में बैठक को लेकर दोनों देशों में बात हो रही है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में बैठक होने के संकेत भी दिए। साथ ही दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मजबूत समझौता होगा। ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करना चाहते हैं। ऐसा समझौता होगा जो लंबे समय तक असर डाल सके। वेंस का कबूलनामा दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास है, उन्होंने कहा, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी समझौते की बात कही है। मसूद ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है। विवादों का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि अमेरिका शर्तें थोपने या सरेंडर के लिए मजबूर न करे। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जंग अब खत्म होने वाली है, मतलब जंग खत्म होने के बेहद करीब है। अगर जंग दोबारा होती है तो अभी के हालात में ईरान को 20 साल लग जाएंगे निर्माण में, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ईरान किसी भी हाल में समझौता करना चाहता है।